सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू जो है धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, वस्तुतः यह कानून है। इस बात को समझाने के लिए बाबा साहब ने जो है, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पूरी जाति प्रथा उन्मूलन की जो है ये जो कड़ियों को आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में भी मैंने तैयार कर दी है, सारी वीडियो क्रम से भी आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज का विषय जो है कि बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू जो है धर्म नहीं है बल्कि यह कानून है, और नियम और सिद्धांत ये दो बातें हैं, और ये दोनों ही अलग बातें हैं। लोग नियम और सिद्धांत में भेद नहीं समझते, तो बाबा साहब कहते हैं कि नियम और सिद्धांत के भेद को समझना जरूरी है। और वास्तवतः मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये जो है इसमें सुधार करना जो पूरी तरह से जो है असंभव है, इसीलिए जो है इसको पूरी तरह से बदलना ही होगा। और बाबा साहब कहते हैं ये भ्रम है लोगों का कि हिंदू नाम का कोई धर्म है, ये धर्म नहीं है, वस्तुतः यह कानून है। और इस बात पर जो है एक गंभीर विश्लेषण बाबा साहब का और जाति प्रथा उन्मूलन की कड़ी में, तो आप जो है जरूर जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि बाबा साहब ने किस तरह से जो है इस बात को सिद्ध किया है। और आप इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब की जो है इतनी सारी किताबें हैं, वॉल्यूम्स हैं, उनको जरूर पढ़िए आप। और बाबा साहब की नज़र में जो है हमको इतिहास को जानना होगा। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर। तो बाबा साहब कहते हैं कुछ लोग नहीं समझ सकते कि धर्म के विनाश से मेरा क्या आशय है। बाबा साहब कहते हैं धर्म का इसका विनाश ही होना चाहिए, लेकिन मेरा आशय क्या है। कुछ को यह धारणा विद्रोही लग सकती है और कुछ को यह क्रांतिकारी विचार लग सकता है। इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि क्या आप सिद्धांतों और नियमों में भेद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इनके बीच भेद मानता हूं। मैं न केवल इनको अलग अलग मानता हूं बल्कि यह भी मानता हूं कि इनमें भेद वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यवहारिक होते हैं, पहला पॉइंट समझिएगा, नियम व्यवहारिक होते हैं और इनके निर्धारित मापदंड जो है या मानदंड के अनुसार काम करने के प्रथागत रास्ते भी हैं। परंतु सिद्धांत बौद्धिक होते हैं, ये चीज़ों को परखने के उपयोगी साधन हैं। ये नियमकर्ता को बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जाए। सिद्धांत कोई निश्चित कार्यविधि निर्धारित नहीं करते। नियम खाना बनाने की विधि की तरह बताते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। सिद्धांत न्याय के सिद्धांत प्रमुख शीर्ष बताते हैं, जिसके संदर्भ में उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को दिशा कोण पर विचार करना होता है। ये उसे सुझाव देकर उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नियम और सिद्धांतों का भेद उसके किए गए कार्य के गुण और विषय वस्तु से के जो है या विषय वस्तु से अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करना जिसे नियम अच्छा मानते हैं तथा सिद्धांतों के जो परिप्रेक्ष्य में अच्छा कर्म करना, दो अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत गलत भी हो सकता है, और साहब कहते हैं सिद्धांत गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किया गया कर्म सचेतन होता है और इसका एक उत्तरदायित्व होता है। नियम सही हो सकता है और इसके अंतर्गत किया गया कर्म मशीनी भी हो सकता है। कोई धार्मिक कर्म सही कर्म ना भी हो, किंतु इस कर्म का एक उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व के कारण धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है। और साहब कहते हैं धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है, यह नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण सिद्धांत जो है विकृत होकर नियम में बदल जाता है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा साहब कहते हैं धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है, यह नियम पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर धर्म जो है सिद्धांत की जगह पर अगर नियम में जो है लागू हो जाए तो यह विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, पूरी तरह से जो है वो धर्म धर्म नहीं रहता। तो बाबा साहब कहते हैं कि जिस क्षण सिद्धांत विकृत होकर नियम में बदल जाता है उसी समय यह धर्म धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वह उत्तरदायित्व को समाप्त कर देता है जो वास्तविक धार्मिक कर्म का सार होता है। हिंदू धर्म क्या है? क्या ये सिद्धांतों का समूह है या नियम संहिता? क्या ये सिद्धांत है या नियम है? तो इस पर जो है वेदों और स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। यह केवल बलि, सामाजिक, राजनीतिक, स्वच्छता के नियम और विनिमय का मिला जुला पुंज है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह और कुछ नहीं, केवल आदेशों तथा निषेधाज्ञाओं का पुलिंदा है, जिसमें आदेश है और जैसे किसी चीज़ को मना किया जाता है, रोका जाता है, तो जो निषेधाज्ञा लागू की जाती है, इसी का ही जो है पुलिंदा है, इसी का ही जो है एक जो है किताब है, पुस्तकें हैं, जो भी शास्त्र हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में धर्म यथार्थ में सार्वभौमिक है, जो सारी प्रजातियों और देशों पर हर काल में समान रूप से लागू होता है। ये तत्व हिंदू धर्म में विद्यमान नहीं है, और यदि है भी तो ये हिंदू के जीवन को संचालित नहीं करते। हिंदू के लिए धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से आदेशों और जो निषेधाज्ञाओं से है, और धर्म शब्द वेदों और स्मृतियों में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसी आधार पर जो है धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है तथा ऐसा ही टीकाकारों द्वारा समझा गया है।
इस पर जो है टिप्पणियाँ की हैं। वेदों में प्रयुक्त धर्म शब्द का तात्पर्य धार्मिक अध्यादेशों या अनुष्ठानों से है। यहाँ तक कि जैमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है: एक इच्छित लक्ष्य या परिणाम जो आदेशार्थ है, जिसे वैदिक परिच्छेदों में बताया गया है। ये उन्होंने कहा। सरल और सीधी भाषा में कहा जाए तो हिंदू धर्म को कानून या अधिक से अधिक कानूनी वर्ग नीति मानते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इस अध्यादेशीय संहिता को धर्म मानने से इनकार करता हूँ। भाव साहब कहते हैं मैं इसको धर्म ही नहीं मानता। गलत रूप से धर्म कही जाने वाली इस अध्यादेशी संहिता की पहली बुराई यह है कि यह नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और स्वेच्छा से वंचित करती है तथा बाहर से थोपे गए नियमों द्वारा चिंतित और चाटुकार बना देती है। इसके अंतर्गत आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल आदेशों का पालन ही आवश्यक है। इन अध्यादेशी संहिता की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें वर्णित कानून कल, आज और हमेशा के लिए एक ही हैं। ये परिवर्तनशील नहीं है। ये कानून असमान है तथा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होते। जो वर्ण व्यवस्था बनाई सभी पर लागू एक जैसे नहीं होते। इस असमानता को चिरस्थायी बना दिया गया क्योंकि इसे सभी पीढ़ियों के लिए एक ही प्रकार से लागू किया गया। आपत्तिजनक बात यह नहीं कि संहिता को किसी पैगंबर या कानूनदाता कहे जाने वाले महान व्यक्ति ने बनाया है। आपत्तिजनक बात तो यह है कि इस संहिता को अंतिमतः स्थिरता प्रदान की गई है। लास्ट में जो है स्थिरता प्रदान की गई है। मन की प्रसन्नता किसी व्यक्ति की अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काल में भी बदलती रहती है। इस स्थिति में मानवता कब तक शिकंजे में जकड़े और अपंग बने रहकर इस बाहरी कानून की संहिता को सहन कर सकती है। इसलिए बाबा साहब आप कहते हैं, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए यह कहने मुझे कोई झिझक नहीं है कि ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए तथा ऐसे धर्म को नष्ट करने का कार्य अधर्म नहीं कहलाएगा। और मैं कहता हूं कि आपका परम कर्तव्य यह है कि आप इस मुखौटे को उतार दो जो गलत रूप से कानून को धर्म बताता है। यह कानून है, धर्म नहीं है। आपके लिए यह आवश्यक कार्य है, एक बार आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि यह धर्म नहीं है, वस्तुतः कानून है। बाबा साहब कहते हैं ये हिंदू जो धर्म है ये धर्म नहीं है, वस्तुतः ये कानून है। तब आप ये कहने की स्थिति में होंगे कि इसको संशोधन किया जाए, इसे समाप्त किया जाए। जब तक लोग इसे धर्म मानते रहेंगे तब तक इसमें संशोधन करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। इसलिए जो है यह धर्म नहीं है बल्कि यह जो है कानून है। क्योंकि यदि आमतौर पर कहा जाए तो धर्म को बदल डालने का विचार मान्य नहीं होता, धर्म नहीं बदलता, लेकिन कानून को की धारणा है उसमें बदलाव की धारणा छुपी होती है, जुड़ी होती है। जब आप समझ जाते हैं कि यह धर्म एक पुराना तथा पुरातत्वी है तब तो इसे बदलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कानून बदला जा सकता है जो है, और धर्म जो है इसको नहीं बदल सकते। जबकि ये हिंदू धर्म ये धर्म नहीं, ये कानून है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में सभी साथियों को जाति प्रथा उन्मूलन में। जय भीम।